यदि आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय ना तिदूरे ना भले ना तिदुर्ब प्रतिहीने मूर्खेचा खट सुकन्या न दियते। अत्यंत पास नहीं ना तीर ना दूरे बहुत अधिक दूर नहीं ना बले अत्यंत बलवान को नहीं ना दुर्बल अत्यंत दुर्बल को नहीं भक्तिहीन चरित्रहीन को नहीं मूर्खेचा और मूर्ख को नहीं। इन छह को कन्या नहीं देनी। और यहां हो क्या रहा है? यहां हो रहा है सोई पुराई को दंड कठोरा राज समाजात जय तोरा। ये है कैसे? ये है इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूज्यते द्वहे बलवते मुख्य। ये बलवान और जो इन्हें तोड़ेगा वो अति बलवान, जो इन्हें तोड़ेगा वो अति बलवान। और नियमावली है कि अति बलवान को कन्या नहीं देनी। इस तरह की चूक एक बार त्वष्टा ने अपनी पुत्री संज्ञा का पाणी ग्रहण सूर्य के साथ करके किया था। परिणाम स्वरूप संज्ञा न घर की रही, न घाट की रही, न पितकुल की रही, न पदकुल की रही। अल्प विराम के साथ अपनी वाणी को रोका। सुना आप लोगों ने नीच का एक वाक्य है, खला नाम कंटका नाम दुग्धई प्रतिक्रिया। खला नाम कंटका नाम खलों के साथ और कांटों के साथ दुग्धई प्रतिक्रिया। मुख भंगो या तो दूर तो विसर्जनम, या तो पकड़ के मुख भंगो या तो पकड़ के दूर छोड़ो। एक तेरा उमार है खल में चोर तुम्हारा। खलों के बादशाह, खलों के राजा यहाँ पर आए हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे अति तीरे अति दूरे अति बले दुर्बले। छह को कन्या नहीं देना चाहिए, कुंभकर्ण द्वारा रहना चाहिए, कुंभकर्ण को द्वारा रहना चाहिए। जब अति बले के साथ विवाह उचित नहीं है तो कुंभकर्ण का विवाह करके घर में क्यों बैठा दिया? जब इस नीति को जानते हो तो क्या है ये? यही है आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जनता उच्चारण हमारा यही है ना। ये जानते हैं कि जनक सीधा राजा है, साधु राजा है और सीधे साधे व्यक्तियों को जाके इसे जाके बता दो। बोले ऐसा है, बोले हाँ है, बोले सही है। लेकिन ये पता नहीं कि हमारे छोटी इनसे पहले मिलना चाहिए, बिना मिले बात बनेगी नहीं। रणधीर रेखा से जीवन की यात्राओं में हलचल मचा देने वाले विश्व वनिता की सम्राट अशोकनाथ का बिहारी ब्रह्म सृष्टि नायक भोलेश्वर के परम भक्त दशकंधा जी। जय श्री शंकर भगवान की। बल सुमन छोड़ाधीश महाकाल बाण जय जय श्री महाकाल की। आपने कहा छह को कन्या नहीं देना चाहिए, ये नीति है। लेकिन तब जब पिता स्वेच्छा से कन्या का विवाह कर रहा हो, यहाँ पर स्वेच्छा से कन्या का विवाह नहीं कर रहा, यहाँ अचानक प्रण किया गया है। ये प्रण के आधारित विवाह है। पहले विवाह नहीं होगा, पहले धनुष टूटेगा, पहले प्रण पूरा होगा, तब तुम तभी धन है उसके बाद विवाह होगा। ये विवाह का नियम है। और अगर अब तूने मेरी दृष्टि में तो विवाह करने के लिए नियम केवल इतना है कि घर कर कुल होय अनुपा सुनई विवाह करिए अनुरूपा। कन्या के अनुरूप पर मिल जाए विवाह कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता
तुम्हारा दशरथ का विवाह कौशल में हुआ, अति पास में, अयोध्या के पास में। तुमने कुंभकर्ण का विवाह किया। एक उदाहरण दिया तुमने, त्वष्टा ऋषि की पुत्री, त्वष्टा की पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य के साथ हुआ। तो उसमें क्या बिगड़ गया? बिगड़ क्या गया? अगर संज्ञा कुछ दिन के लिए दूर हो गई तो उसमें भी तो बहुत कुछ हो गया। अपनी जगह में छाया को छोड़ गई है। छाया के भी पुत्र पैदा हुए, संज्ञा के भी पुत्र पैदा हुए, और सूर्य के ही पुत्र कह रहे। भाई संज्ञा ने घर का त्याग कर दिया तो क्या पुत्र नहीं पैदा हुए? एक में इसमें कह दो तो ये कह दो कि नई टिप्पणी कर रहा हूं। सूर्य और संज्ञा, सूर्य का रंग गौरांग वर्ण है, क्यों? सूर्य का वर्ण गौरांग वर्ण है, सूर्य, और सूर्य का ही पुत्र है शनि, शनि काला। तो ऐसा क्यों? अल्प विराम। क्योंकि वो छाया का पुत्र है और छाया स्याह होती है। पहले तुम्हारी बात का उत्तर, क्योंकि वो छाया का पुत्र है। जो संध्या ने अपनी छाया वहां छोड़ी थी, शनि उसका पुत्र है। जो छाया का पुत्र होने के कारण से एक बात बढ़िया। चलिए कुछ यात्रा होती है। आपने कहा कि संज्ञा क्या क्या बिगड़ा? अगर पति से पत्नी दूर रहे, इससे बड़ा भी पत्नी के लिए कोई अभिशाप हो सकता है। वो क्या बिगड़ा? अरे उसे अश्वनी का रूप धारण करके, घोड़ी का रूप धारण करके पन विचरण करना पड़ा। इससे भी बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है। फिर उसका क्या बिगड़ा? एक बात। दूसरी बात, एक आरोप हमारे ऊपर लगा, सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा कि कुंभकर्ण का ब्याह। कुंभकर्ण के लिए हम लाए थे और उसमें नियमावली का है, छह को कन्या नहीं देनी चाहिए। हमें किसी ने कन्या दी थोड़ा ना, जीत बड़ी निज बाहुबल, जीता और वर्ण कर लिया। हर व्यक्ति चाहता है मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, चाहे वो चरित्र हो, चित्तहीन हो, मूर्ख हो, बलवान हो या बलहीन हो, सभी चाहते हैं। लेकिन पिता को कन्या नहीं देनी चाहिए। नियमावली उनके लिए है, उन पिताओं के लिए। और आप जोड़ कहीं और रहे कि कुंभकर्ण का ब्याह नहीं होना चाहिए। कुंभकर्ण का ब्याह कोई करने नहीं आया। तुम्हारे यहां से मैं जीत करके लाया, कुंभकर्ण का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। ऐसा था। तो यहां नियमावली पिता के लिए है। तो आरोप राजा जनक पर था कि ये नियम राजा जनक को सोचना चाहिए था, तब निर्णय लेना चाहिए था। आरोप राजा जनक पर था। हाँ, एक बात आपने कही कि जब इसका धनुष टूटेगा तब विवाह होगा, तो मैंने धनुष टूटने पर ही टिप्पणी की थी कि धनुष तोड़ने वाला कौन होगा? तो अति बलवान। और नियमावली में यही है कि अति बलवान को कन्या नहीं देनी। बात हमारी इतनी थी, बहुत सीधी थी। अल्प विराम फिर सबसे पहली बात, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे, या तो आप सीता को नहीं जानते हो तब ऐसा कर रहे हो। सीता क्या कोई साधारण कन्या है? कैसी बात करते हो? मैं तो सुनता था कि लंका का राजा बड़ा विद्वान है। एक तरफ सीता है, सीता को तो जानते हो कि सीता क्या है, और न जानते हो तो बताओ, बताएं सीता क्या है। भाई प्रण तो जनक ने तभी किया है जब सीता की शक्ति को देख लिया।
किसी प्रकार का विचार नहीं होता, किसी भी प्रकार का विचार प्रण पर नहीं किया जाता, प्रण अचानक होता है। सीता साधारण कन्या थोड़ा है, सीता शुक्लध्वनि से पाई गई है, सीता शक्ति है रंग। जब इतना प्रण है तो प्रण को कभी भंग नहीं किया जाता, ये नीति है। प्रतिज्ञा खंडनम मूढ़ो निर्भयम या उदाहरणम सतमंत्रम या वादिशा साक्षात कर्मणा। प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं की जाती। ये सुझाव है तुम्हारा, मैंने पहले ही कहा था, ये सुझाव पहले देना था करके। और जब जनक ने प्रण कर दिया तब इसमें कोई विचार नहीं किया जा सकता। ये विवाह का नियम यहाँ कतई नहीं माना जा सकता। यहाँ पहले राजा की आन बान शान है, छत्री मर जाएगा पर अपना प्रण नहीं बदलेगा, पहले धनुष टूटेगा। रह गई बात तुम्हारी संज्ञा, क्या कह रहे थे आप, पति से दूर हो गई तो इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। अच्छा, क्या सूर्य ने उसका त्याग किया है? क्या सूर्य ने त्याग किया है उसका? बात को गहराई से पकड़ो रंगेश जी, ऐसा नहीं चलेगा आज भाई। सूर्य ने अगर त्याग किया हो तो उसमें दोष माना जाए। संज्ञा तो अपनी इच्छा से चली गई, छाया को छोड़ गई। हाँ, एक उत्तर आपने जो तुरंत मेरी बात का कर दिया था वो इतना साधारण उत्तर नहीं था जितना आपने उसको कर दिया था। मैंने कहा था सनी का रंग काला क्यों? छाया मार्तंड संभूतम, छाया का पुत्र है। पर मार्तंड जब छाया से पैदा हुआ तो उसका तेज ठीक सूर्य के समान है, वो काला नहीं था। यमराज भी तो पैदा हुआ है, यमराज का रंग काला नहीं है जितना काला सनी का है। इस बात की और ढूंढो थोड़ा। ईमानदारी से क्या यम छाया का पुत्र है? सूर्य का है कि नहीं? सूर्य का तो है लेकिन वो संज्ञा का है, थोड़ा सुधार कर इसमें थोड़ा सुधार कर। चलो बीज कहाँ का है? जहाँ बीज होगा उसकी चर्चा होगी। पिता की चर्चा में कर रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि सूर्य का रंग कैसा है, अब पुत्र इतना काला, शनि का रंग सबसे काला है। तुमने क्या कहा कि संज्ञा ने जब घर छोड़ दिया तो अश्विनी बन गई। अच्छा, अश्विनी बन गई तो सूर्य भी तो अश्व बन गए है? क्या सूर्य अश्विनी बने? सूर्य अश्व बन गए। और तुम्हारी ये बात गलत जो कहते हो तेज सहन नहीं कर सकी। अश्विनी के रूप में अश्व सूर्य का तेज सहन किया जिससे अश्विनी कुमार पैदा हो गए। आपकी बात को हम स्वीकार कैसे कर ले? यहाँ पर एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा पर विचार किसी भी प्रकार का नहीं होता। दूसरी बात, ये धनुष आज जब टूटेगा, एक टूटेगा दो जुड़ेंगे, एक टूटेगा तो जुड़ेंगे। इसलिए इसमें आप किसी भी प्रकार का रोकथाम न करें, किसी भी प्रकार का कोई बिंदु खड़ा न करें। अगर संभव हो तो इसमें सहयोगी बने और न संभव हो तो न बने, पर विरोधी मत बने। ये मेरा सुझाव है आपको। देखिए, मेरा सीधा और खड़ा आरोप था, इसमें किसी को कोई सुझाव नहीं था। राजा जनक को कोई सुझाव नहीं था, आरोप था कि धर्म की चर्चा करते हैं और निर्णय इस तरह से लेते हैं। विषय ये था कि गरजे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद, कहते तो सब है करते कुछ नहीं। ये विषय था एक बात। अब हम विषय जो आपने खड़े किए हैं कुछ विशेष, उन पर आपने कहा कि सीता क्या साधारण कन्या है, तो क्या नियमावली साधारण के लिए अलग और असाधारण के लिए अलग ना? जो इस लौकिक धरातल पर आएगा, चाहे जो हो, उसे लौकिकता का पाठ पढ़ना पड़ेगा, उसे नियमावली के अनुसार चलना पड़ेगा। साधारण करने असाधारण कहीं ढूंढ ले, फिर उसके लिए ये क्यों साधारण?
और अगर ये तुम जानते हो तो फिर ये सब जानते होंगे, तो ये आए काहे है जब असाधारण है तो कोई असाधारण खा लिया हमें। ये तो कोई बात थोड़ा ना हुई, जो आपका बात है तो बिल्कुल अलग हट जाएगी बात। जब आप जानते हो वो असाधारण है तो सब लोग भी जानते होंगे असाधारण है। तो जब वो असाधारण है तो कोई एक बात। चलिए दूसरी बात, आपने कहा वो बात पूरी नहीं हुई। इतना लगा प्रश्न थोड़ा था, यम भी तो उसी के कितना बड़ा अंतर है। उसका सीधा जीता जागता उदाहरण रावण है। रावण भी विश्वानंदन है और कच्चलगिर की तरह है। कच्चलगिर की तरह है। क्यों? क्योंकि मात्र का प्रभाव, वहां भी मात्र का प्रभाव। यम में प्रभाव नहीं है, उसका कारण वो संज्ञा का पुत्र। एक बात आपने एक कहा बात कि उन्हें भी तो अश्व बनना पड़ा। हाँ, अश्व बनना पड़ा, लेकिन कब बनना पड़ा? जो बात सही होगी ऐसे हाथ उठा के स्वीकार कर लो, दोनों हाथ उठा के अश्व बनना पड़ा। लेकिन कब बने अश्व? जब उनकी, कुछ लोग बैठे, जब उनको खरादा गया। संज्ञा के पिता त्वष्टा द्वारा सूर्य को खरादा गया। उन्हीं रश्मियों से सुदर्शन चक्र बना जो विष्णु को दिया गया। जब खराद दिए गए तब घोड़े का रूप बना करके संज्ञा के साथ संसर्ग और उससे 2 पुत्र अश्वनी कुमार। बड़ा ही सुंदर संवाद। छाया मार्तंड संभूतम रविपुत्रम यमाग्रजम, रविपुत्रम यमाग्रजम, यम के अग्रज, यही तो इसका अर्थ होगा। कुछ भी आप अर्थ करें, मेरा इस अर्थ से मतलब नहीं है। मेरा अर्थ है केवल काला एक खड़ा। बीच में हमने हम और आप केवल इस समाज को कुछ देने के लिए बुला गया, बहुत दूर से बुलाए गए। तो कोई बात आई है और हमारे तुरंत दिमाग में बात आई है। यमाग्रजम शब्द का अर्थ अगर ये कर दिया जाएगा तो ये पूरी की पूरी कहानी चापर हो जाएगी। आचार्य लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यमाग्रजम का अर्थ अलग कर दोगे तो भरताग्रज का अर्थ क्या करोगे? भाई एक तरफ यमाग्रजम है तो भरताग्रजम भी तो है, भरत के अग्रज भी तो है। अर्थ भिन्न कैसे हो जाएगा महाराज? केवल माता से शनिचर कन्या हुई है। अब हमारी भी सुनो। शनि पहले काले नहीं थे। शनि का प्रकोप जब दधीच के पुत्र पिपलाद गर्भ में थे, जब वो बालक गर्भ में था, तब ही शनि ने अपनी दशा में उसको जकड़ लिया। दधीच ने अपनी अस्थियां दी, 32 साल की उम्र थी दधीच की जब अपनी अस्थियां दी थी देवताओं को। दधीच की पत्नी सुभाषा उस समय गर्भवती थी। पत्थर मार मार करके पुत्र को पैदा किया और उस पुत्र को उठा करके पीपल की कोप में रख दिया, यानी पीपल के वृक्ष। वो पीपल की कोपें खा करके ही पुत्र बड़ा हुआ। उसका पालन पोषण नहीं किसी ने किया, उसका पालन पोषण पीपल के वृक्ष ने ही किया। एक दिन अचानक जब नारद ऋषि वहां से निकले, वो बालक रुदन कर रहा था। नारद पहुंच गए। नारद ने देखा, उस बालक ने पूछा, मैं आखिर कौन हूँ? मुझको पता भी नहीं, मैं इस वृक्ष में ही हूँ। यही वृक्ष मेरे माता पिता है क्या? तो नारद जी ने उसको सारी कथा बता दी। नारद जी ने बता दिया कि तुम दधीच ऋषि के पुत्र हो।
तुम्हारा नामकरण संस्कार में करता हूँ, तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूँ। उसका नाम पिपलाद तो बोले, आप ये बताओ कि मेरे जन्म से ही मुझको इतना दुख क्यों मिला कि बालक ने जन्म लिया, माता पिता खत्म। ऐसा क्या था मेरे में, कौन सा पाप था? तो नारद जी ने कहा इसमें कोई पाप नहीं था, इसमें केवल शनि की दशा थी। शनि की दशा थी तो पिपलाद ने वहीं से ब्रह्मा की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, पिपलाद से कहा वरदान मांगो। तो पिपलाद ने मांगा कि मैं जिसको अपनी दृष्टि से देखूं वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा ने यह वस्तु कर दिया तो पिपलाद ने प्रथम ही शनि के ऊपर अपनी दृष्टि डाली, शनि चलने लगे। उसी समय वहां पर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, पिपलाद से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने पिपलाद को मनाया, तब जाकर के शनि को छोड़ा। शनि वहां जल जाने के कारण शनि का रंग काला हो गया। साथियों, हमारे छोड़ा है। इसमें एक बात और, वहीं पर ये भी है, सब जोड़ लेना। नहीं आगे की यात्रा कैसे करोगे, इसी में फिर लगे रहोगे। ये तो हो ही गया है पूरा पूरा, इसको गलत भी नहीं करोगे तो भी पुराणों की चर्चा है। इसी से जुड़ा हुआ वहीं पर ये निश्चित किया गया था देवताओं के द्वारा कि इस धनुष के द्वारा ही दधीच को मोक्ष मिलेगा। जब आज धनुष टूटेगा तब दधीच की आत्मा को मोक्ष मिलेगा। इसलिए ये पुनीत काल सनातन धर्म का जो हो रहा है, इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं, इसको होने दो। बोलो। चलिए हम अपने यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, चूंकि एक नई बात रखी है। ये सारी बातों को एक शब्द में काटूंगा, जो भी तुमने तैयार किया है धरातल, एक शब्द से, कि जिस समय मैया सती ने अपना प्राणांत किया, प्राणांत किया, देवता और शिवों में युद्ध हुआ। भगवान शंकर कुंठ होकर इन्हीं को लेकर गए। आज समझ देखो, कुछ विद्वत जनों ने खोपड़े हिला दी, हमारी यात्रा पूर्ण हो गई। आज समस्त देवताओं को नष्ट कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा, ये निर्णय लेकर के भगवान शंकर युद्धभूमि में पहुंचे। आत्म में कहूं ये सारे देवता त्राहिमाम करके चरणों में गिर गए भगवान शंकर के। आप तो हम लोगों के रक्षक हैं, आप हमारा बचाव करेंगे। भगवान अत्यधिक प्रसन्न होने वाले ओढ़रदानी ने वो धनुष देवताओं को दे दिया, और आप कह रहे हो धनुष दधीच की स्त्रियों का। और उसी यज्ञ में दधीच ने दक्ष यज्ञ का विरोध करके वहां से चले गए थे। ठीक इस समय ये यज्ञ की रचना हुई तो दधीच अपने समस्त शैव संप्रदाय के साथ उस स्थान को छोड़कर चले गए। उसमें च्यवन भी थे, चले गए, अर्थात दधीच थे और ये थे। बात गड़बड़ हो गई कि दधीच की स्त्रियों से निर्मित ये एक बात। दूसरी बात, आपके द्वारा एक बात बहुत जोरदारी के साथ समाज में रखी गई, यमाकर्जन। जब समाज बदल जाता है तो अर्थ बदल जाता है। यम हो अत्यक्ष, जिसके वहां पे अर्थ ये आ रहा है। यम हो अत्यक्ष, जिसके बहुरी समाज जाकर के यात्रा कर रहा है यमाकर्जन। ऐसे थोड़ा मतलब साधारण है कि लोहे के चनाए हजम नहीं होते। यमाकर्जन बहुरी समाज का प्रयोग होकर के वहां यमाकर्जन शब्द प्रयोग किया गया है। अर्थात यम हो अत्यक्ष, जिसके, क्योंकि संज्ञा का पाणिग्रहण संस्कार पहले हुआ। संज्ञा से 3 संतानें, इससे थोड़ा यम, यमी और वैवस्वत मनु,
मैं कह रहा हूँ कब, केवल कब? वही जब ये 3 संतानों का जन्म हुआ उसके बाद उसके संज्ञा ने उसके बाद घर जाएगा संज्ञा। महाराज ये बताओ, एक बार आपने ये कहा कि जब सूर्य का तेज सहन न कर सकी संज्ञा, तब संज्ञा घर से चली गई। अब एक बार कहते हो कि 3 पुत्र पैदा करके गई, तो फिर कहे गई तेज तो सहन कर लिया। आग लगाया है, धन्यवाद देता हूँ। कहते से साथ तुम दिनेश हो इसलिए तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो। अब स्वयं सूर्य है, पहले ये सोचो। आप कहते हो कि जब 3 पुत्र हो गए तब गई, तो फिर क्यों गई? हाँ, ये बात सही। सूर्य का तेज एक तरफ है कि सूर्य का तेज न सहन कर सकी, क्योंकि अति बले निर्बले वो नीति लगाई थी ना, उसी में तो ये उदाहरण दिया था आपने। जब ये नीति है तो फिर 3 पुत्र पैदा होने के बाद जाने का औचित्य क्या बनता है? जब तुमने तेज सहन कर दिया तो भी जाना नहीं चाहिए था। अधूरी बात। और जो दूसरी बात आपने की, देखो भाई, देखो ईमानदारी का हमारी यात्रा हुई ना, बीच में बोलो तो फिर थोड़ा बोलो, कम से कम थोड़ा बोल के तो हम उसी से भाई बात अच्छी आई, आपने अपनी बात रख दी। हाँ ये सही है कि ये प्रश्न तो सामयिक, 3 संतानें हो गई तब तक तेज सहन हुआ, फिर तेज नहीं सहन। तेज सहन होने का अर्थ ये है वो अपने पति का स्वरूप नहीं देख पाती थी, क्योंकि कन्या वरैते रूपम। कन्या को क्या अच्छा लगता है? रूप। कन्या वरैते रूपम। ये बताओ कि अगर रूप नहीं देख पाती तो सूर्य की किरणें क्यों काटी गई, चक्र बनाया गया? आपने ने तो कहा था सूर्य का तेज कम करने के लिए ही, सूर्य क्या तेज कम करने के लिए ही उसकी किरणों को काटा गया। यही अर्थ देखिए, जिस समय सूर्य ग्रीष्म काल में जिस समय प्रचंड पर सूर्य होता है तो साधारण प्राणी यहां से उसे नहीं देख पाता है, वो तो बहुत पास में रहती थी। यही तो अर्थ है, समझ ना पाओ तो हम क्या करें। चलिए, तब वो वहां गई, पिता ने कहा कि तुम बिना पूछे आई हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर में स्थान नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप संज्ञा न घर की रही न घाट की, उसे घोड़ी का रूप बना करके वन में तपस्या करना पड़ा। ये सिद्धांत अगर किसी की धर्म पत्नी और वो धर्म पत्नी एक पतिपरायण है, उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया तो पति को भी उसी रूप परिवर्तन करके एक संतान को जन्म देना पड़ेगा, तभी वो दोबारा अपने रूप को ग्रहण कर सकती है। नियमावली है। इस तरह का कार्य है वंश के लिए भी करना पड़ा भगवान विष्णु। जिस समय मैया लक्ष्मी ने क्या बात है, बढ़िया जोड़ी है। घोड़े को देख करके लक्ष्मी थोड़ी देर के लिए हाथ उनके रुक गए, भगवान विष्णु के वो पैर दाब रही थी। उच्च श्रवा घोड़ा को देख करके उनके हाथ रुक गए, भगवान विष्णु ने कहा हाथ ढीले क्यों पड़ गए? तो देखा उच्च श्रवा घोड़ा को देखा जा रहा है, तो जिसे देख कर तुमने पति सेवा धीमी की है, जाओ तुम घोड़ी हो जाओ। उन्हें घोड़ी बनना पड़ा। कालांतर में भगवान शंकर के निवेदन पर विष्णु को घोड़ा बनकर उनके साथ संसर्ग करना पड़ा और वहीं से है वंश का जन्म। अरे भगवान के नियम है, भगवान की लीलाएं हैं, उनमें किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाती। यहाँ मनुष्यों की चर्चा करो जो मनुष्य लोग का नियम है। भगवान ने क्या किया ये उनकी लीलाएं हैं, किस प्रकार से क्या हुआ उस पर न जाओ। सत्य बात केवल इतनी थी कि सूर्य का तेज न सहन करने के कारण संज्ञा अपने पति के घर से चली गई थी और बिना बताई गई थी। अपराध इसमें संज्ञा का था, इसमें सूर्य का अपराध नहीं था। बिना बताई गई थी, तब छाया को छोड़ गई। सूर्य को कितने दिन बाद पता चला कि ये छाया? क्या सूर्य तुरंत जान गए थे क्या कि ये छाया? नहीं। जबरदस्ती की बात उसी को बार बार एक बात को बखेर रहे हो, इधर को उधर, उधर को इधर ला रहे हो। इस बात का इससे कोई संज्ञा और सीता में धरती आसमान का अंतर है। सीता का जन्म इस पृथ्वी से हुआ है, आज तक इस तरह किसी की अलौकिक काल का हुई हो तो बताओ।
आज तक के इतिहास में जब से शस्त्र का निर्माण हुआ। एक बात तुमने कही थी दक्ष यज्ञ नाम का कोई यज्ञ नहीं है। दक्ष यज्ञ नाम का कोई यज्ञ नहीं है। मैं जाने क्या बोलते हो महाराज, दक्ष यज्ञ क्या? अरे राजा दक्ष है और दक्ष ने यज्ञ किया था, ये है दक्ष यज्ञ। दक्ष ने जब यज्ञ किया होगा तो उस यज्ञ का कुछ नाम होगा कि दक्ष यज्ञ होगा। कहते हो सती ने अपना शरीर त्यागा था, कैसे तुमने रोका था उसे? हम रोके क्योंकि तुम्हारी बात आवे तो सीधा उत्तर हो। उसका नाम दो नाम आए हैं, एक बृहस्पति 100 यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ। कोई नाम कैसे है कि यज्ञ के कोई नाम कैसे? ये अब ये बात देखो, ये देखो है सही। तो हमने बहुत जलाए हैं ये धर्म ग्रंथ, तुम एक जला के दिखाओ, ये सब बहुत गलत सलत लिखा है। यही तो हम कहते हैं, यही तो हम कहते हैं। रावण सब यही कहता है, ये सब अपने मतलब का लिखते हैं। यही हम कहते हैं। आज तुमने कहा, आज है राजा जनक ने कहा सब बन जाए सब। अब सुनो, हम तुम्हारे बड़का उद्देश्य हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे कि पहुंच कहां पर। अगर ये इसके दो नाम है तो दो नाम है। ये यज्ञ 2 बार हुआ है, इसलिए इसके 2 नाम है। एक बार जब यज्ञ हुआ, यज्ञ में ध्वंस हो गया वीरभद्र के द्वारा। उसके बाद दोबारा यज्ञ हुआ, उसके बाद दोबारा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ की पूर्ण आहुति भी हुई। पर चर्चा आपने की थी कि सती जब मर गई तो शंकर जी यही धनुष लेके गए। सती जब मर गई तो शंकर जी सबसे पहले बताओ क्या किया? ये धनुष लेके गए। शंकर जी वियोग में चले गए कई हजार वर्ष तक के लिए महाराज। और लंबी यात्रा करवाता हूँ, यहाँ केवल अस्थियों की चर्चा है। वहां सती ने जब अपना शरीर समाप्त कर दिया तो सती का जो कंकाल था शिव ने अपने शरीर से लगा दिया और कई हजार वर्ष तक उस कंकाल को अपने शरीर से चिपकाए रहे। तब भगवान नारायण ने, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया और नारायण ने अपने चक्र से सती के उस कंकाल को काटा। तो जहां जहां गिरा, कांगड़ा माई, चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वालामुखी, ये जितनी देवियां हैं ये सब शक्ति पीठ बन गई। जहां जहां सती का वही मृत शरीर, वही कंकाल जहां जहां गिरा वहां वहां आज शक्ति बन गई। तुम्हारी इस बात को मैं दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल समय परिवर्तित कर रहे हो। ये बिल्कुल सही, ये सब कुछ भगवान शंकर ने किया, लेकिन ये बिल्कुल न खत्म करो कि भगवान शंकर ने वो नहीं किया जो मैंने कहा था कि भगवान शंकर हाथ में इन्हें लेकर के उस युद्ध भूमि में पहुंचे। हाँ, वीरभद्र को पहले पहुंचाया, पता है, पहुंचे, वीरभद्र पराजित हुए। ऐसा थोड़ा एक ग्रंथ में अगर लिखा है कि वीरभद्र करकोप पठाए उसके बाद सब समाप्त हो गया, ऐसा थोड़ा ना हो गया दक्ष मर गया इसलिए सब समाप्त हो गया। चला गया तो कहे के लिए भाई दक्ष का सिर काट करके वीरभद्र ने स्वाहा कर दिया था। जब पूर्ण आहुति के लिए विचार किया गया कि आखिरकार यजमान का तो सिर नहीं है, सब कुछ तो बन जाएगा, सिर कहां से आएगा? तब शंकर जी ने त्रिशूल भेज कर बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जिंदा किया। तब बकरे के रूप में ही दक्ष ने यज्ञ की पूर्ण आहुति की। तो जब दक्ष मर गए ये सही, तो शंकर जो सही है उसे मैं कहता हूं, तुम नहीं स्वीकार करते तो मैं स्वीकार करता हूँ, ये सही है, लेकिन गड़बड़ नहीं। ये जिस समय दक्ष का शीश काट दिया गया तो चूंकि यज्ञ की समस्त जिम्मेदारी विष्णु पर थी, विष्णु उस यज्ञ के भगवान पद पर थे। परिणाम स्वरूप विष्णु ने युद्ध का भार अपने हाथों में लिया और वीरभद्र को पराजित किया। तब क्रोध के वशीभूत भगवान शंकर को यह धनुष लेकर उस युद्ध में पहुंचना पड़ा। तब सबने त्राहिमाम कर उसके आगे की ये यात्रा है। उसके बाद ये जब सब हो गया, पूर्ण आहुति हो गई, तब भगवान शंकर वियोग में गए और मैया का अब यहां खड़ा होता है प्रबुद्ध और सुधी श्रोता गण है।
सुधीर अगली बार नहीं श्रोता गणों से नई बात होगी कि मैंने सुना ये है। हाँ सोचो, मैंने सुना ये है कि जब कहां कहां वैराग्य उत्पन्न होता है, तो बताया गया कि एक वैराग्य का स्थान वहां भी है जहां मृत आत्मा होती है, वहां भी वैराग्य। तो भगवान शंकर के कंधे पर मृत आत्मा है लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, क्यों? आपकी बात क्या बात है, आपने सुना, बड़ी अच्छी वार्ता चल रही है। बंधु जगदीशा सुरनर मुनिशम नामी शीशा। महाराज बात कहते हो मृत आत्मा का वास कंधे में है ना, भगवान शंकर का वास शमशान में है। द्वितीय दुग्रम तत्वा पंचमी समोत्थनम सप्तमिश्र हरम भागम शेषम वास उच्चते। शंकर जी का तीर्थ का दुगना किया जाता है, उसमें 5 जोड़ा जाता है, 7 का भाग दिया जाता है, जो शेष बचता है वो शंकर जी के पास निकलते हैं 7 दिन के। तो 7वां भाग में शंकर का निवास शमशान में है। तो शंकर तो एक दिन शमशान में रहते रहते हैं, ये देवता है, उनमें क्या उत्पन्न कब होना है ये समय समय की बात है। आज हमारा ये नहीं था, विषय था फिर या तो ये नियमावली गलत है। शमशान पे वैराग्य उत्पन्न होता है, भगवान शंकर के कंधे पर मैया है और वैराग्य नहीं निकल। अरे टूटेगा